ओम नमो नारायण। जय विष्णु भगवान की। पुरुषोत्तम मास की कहानियों में आज आपके लिए एक करामाती कहानी है। एक समय एक ऋषि की कन्या ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। वह कन्या अत्यंत दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान थी। उसने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप किया, शीतकाल में ठंडे जल में खड़ी रही और वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बिना किसी आश्रय के निवास किया। इस प्रकार उसने हजारों वर्षों तक तप करते हुए अपने शरीर को क्षीण कर दिया, परंतु उसकी भक्ति और संकल्प अडिग रहे। उसकी ऐसी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे, किंतु वह कन्या अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुई। अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके समक्ष प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और विनम्र भाव से उनकी स्तुति करने लगी। उसने भगवान शिव को दुखों का नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांगो। यह सुनकर वह कन्या अत्यंत हर्षित हुई और बार बार एक ही वर मांगने लगी, हे प्रभु, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने अपनी इस इच्छा को 5 बार दोहराया। तब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। वे सभी वीर, धर्मज्ञ और गुणवान होंगे। यह सुनते ही कन्या व्याकुल हो उठी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, 5 पति होना तो लोक विरुद्ध है। कृपया मुझे ऐसा वर न दें जिससे मेरी हंसी हो। तब भगवान शंकर गंभीर होकर बोले, हे बाले, यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। तुमने पूर्व जन्म में दुर्वासा ऋषि का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, उसी कारण तुम्हें यह फल प्राप्त होगा। इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में तुम बिना योनि के उत्पन्न होकर 5 पतियों का सुख भोगोगी और अंत में परम पद को प्राप्त करोगी। शिव जी ने आगे कहा कि पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जो इसका श्रद्धा से पालन करता है वह सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु जो इसका अपमान करता है उसे विपरीत फल भोगना पड़ता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी और चिंतित हो गई, मानो कोई मृगी अपने समूह से बिछुड़ गई हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, किंतु धर्म के नियमों और पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझकर उसका पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। शिव जी के चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह भय और शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। उसका शरीर तपस्या से पहले ही क्षीण था, अब दुख की अग्नि ने उसे और भी जला दिया। वह से प्रतीत होती जैसे वनाग्नि में जली हुई कोई लता। समय बीतता गया और अंततः काल के प्रभाव से वह आश्रम में ही शरीर त्याग कर बैठी। उसी समय यज्ञसेन नामक एक राजा ने एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में एक दिव्य तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। वही कन्या आगे चलकर राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूर्व जन्म की वही तपस्विनी कन्या अब द्रौपदी के रूप में जन्मी थी। उसका स्वयंवर हुआ, जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उसे प्राप्त किया, परंतु आगे चलकर उसे अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा। दुर्योधन की सभा में दुशासन ने उसके केश पकड़कर उसे अपमानित किया। उस समय उसने अत्यंत व्याकुल होकर श्री कृष्ण को पुकारा कि हे दीनबंधु, अब मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरी रक्षा करें। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने प्रथम पुकार में उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने पूर्व में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था। परंतु जब उसने पूर्ण समर्पण भाव से श्री कृष्ण जी को बुलाया, तब वे वहां तुरंत पहुंच गए और उसकी लाज की रक्षा की। द्रौपदी श्री कृष्ण जी की अत्यंत प्रिय भक्त थी, परंतु पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसे कष्ट सहना पड़ा। तो जो मनुष्य पुरुषोत्तम का तिरस्कार करता है उसका पतन निश्चित होता है, और जो भक्तों को पीड़ा देता है वह सबसे बड़ा शत्रु होता है भगवान का। इसलिए हमें पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करना चाहिए और इस समय हमें भगवान की भक्ति में डूब जाना चाहिए। अगली कथा के लिए फिर मिलते हैं।